जी सर, सेशन लाइव हो गया तो आप स्टार्ट कर सकते जी मैं कर देता हूँ। अच्छा जी, तो आज हम हमारा टॉपिक है एनमैप। एनमैप का पता है किसी को पहले? नो सर। ठीक है। एनमैप हमारे पास नेटवर्किंग मैपिंग टूल आता है। इसे हम क्या करते हैं कि हम स्कैनिंग करते हैं नेटवर्क की। ठीक है, नेटवर्क की स्कैनिंग होती है, इसमें हम वल्नरेबिलिटी स्कैन्स करते हैं इसमें। ये नेटवर्किंग स्कैनिंग टूल है। ठीक है, मतलब हमें अपने टारगेट की जो सर्विसेज चल रही हैं, पोर्ट्स वगैरह जो उसके सिस्टम पे चल रही हैं, उसको हमने उन चीज़ों को हमने क्या करना है, उन चीज़ों को जानने के लिए हम इस टूल का यूज़ करते हैं, एनमैप। ठीक है, आप इसके बारे में इसकी वेबसाइट पढ़ेंगे तो ये आपको ये पूरी इसकी इंफॉर्मेशन दे देगा कि एनमैप क्या होती है। ठीक है, एनमैप टूल है। ठीक है, तो आप आगे इसके मतलब ये क्या है कि आप इसमें अपने टारगेट के हवाले से पूरी मतलब स्कैनिंग करते हैं। ठीक है, अब आपको इसके बता रहा है Nmap allows you to scan your network and discover not only everything connected to it, but also a wide variety of information about what's connected, what services each host is operating, and so on. और इसमें मतलब क्या है कि आप इसमें क्या करते हैं कि कोई भी बिलफर्स आपका XYZ टारगेट है। ठीक है, तो उस टारगेट का आपका क्या करता है कि आपको इंफॉर्मेशन गैदर करके देता है कि भाई आपका XYZ टारगेट है। ठीक है, तो उसके पास उसके सिस्टम पे ये सर्विसेज चल रही हैं। सर्विसेज से मुराद है उस सिस्टम पे कौन कौन सी पोर्ट्स चल रही हैं, कौन कौन सी पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स नंबर्स होते हैं। ठीक है, मैं आपको इसका भी आज दिखा दूं। इसकी आप एक चीट शीट अपने पास डाउनलोड कर दें, ये आपकी काफी काम आएंगी। ठीक है, जिस तरह ये आ गई है हमारे पास। ठीक है, अब FTP की हमारे पास 2021 होती है, SSH की 22 होती है, टेलनेट की 23, SMTP 25, DNS 53 होती है, HTTP 80 होती है, POP3 ये मैसेजिंग प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, ईमेल के लिए उसकी है, HTTPS की 443 है। मतलब आपको क्या करता है, इस पोर्ट्स की इंफॉर्मेशन आपको इसमें प्रोवाइड करता है। तो ये पोर्ट्स नंबर भी आप अपने पास याद करके रख लें। वैसे तो जो टोटल पोर्ट्स होती हैं वो हमारे पास 65,000 होती हैं, 65,535। अगर आप टोटल पोर्ट्स देखेंगे, टोटल पोर्ट इन नेटवर्किंग, हाँ इतनी ही, 65,535। ठीक है, जो मतलब कॉमन पोर्ट्स होती हैं वो कॉमन पोर्ट्स यही होती हैं, मतलब जो मोस्टली हमारे पास यूज होती हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाली जो हमारे पास कॉमन पोर्ट्स होती हैं जिसपे हमारी सर्विसेज चल रही होती हैं। ठीक है, ये आपका है पोर्ट नंबर FTP। ये FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसकी मतलब जिस तरह आपके घर का नंबर होता है। ठीक है, एक होती है एड्रेस, एक होता है घर की एड्रेस का नंबर, मतलब किसी हाउस का नंबर हो। ठीक है, तो उसकी इस FTP की फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये इसकी एब्रीवेशन है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ऑब्वियसली इसमें टाइप कौन सी होगी, TCP होगी, क्योंकि TCP क्या करता है, आपका कनेक्शन स्टेब्लिश कराता है इंटरनेट के साथ। तो जाहिर बात है जब आप FTP जहां पर आएगा उधर TCP आ जाएगा। ठीक है, मतलब आपका जो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है ये क्या करता है, फाइल्स को ट्रांसफर करता है। ठीक है, यूजिंग TCP के जरिए। उसके बाद FTP भी 21 पे मतलब ये FTP 20 पे भी है, 21 पे भी है। ठीक है, और इसमें एक सिर्फ डिफरेंस ये है कि इसमें ये डेटा को वो करता है, ट्रांसफर करता है, इसमें कंट्रोल करता है। ठीक है, FTP के दो प्रोटोकॉल्स हैं जिसमें डेटा को एक ट्रांसफर करता है और एक को क्या करता है, कंट्रोल करता है डेटा को। उसके बाद SSH है, सिक्योर शेल पार्ट, सिक्योर लॉगिन। ठीक है, इसमें आपके TCP भी आती है, UDP।
यूडीपी मोस्टली कहाँ पर यूज होती है, किसी को पता है? यूडीपी का सर ये वायरलेस सिस्टम जिसमें आपका डेडिकेटेड सिस्टम नहीं होता ना, उसमें यूडीपी इस्तेमाल होता है सर वायरलेस के अंदर। जी। अच्छा, यूडीपी जो होता है ना, यूजर डेटा प्रोटोकॉल होता है, इसमें आपका असल में होता ये है कि बिलफर्ज आप कोई लाइव ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो पैकेट्स होते हैं वो ज्यादा मतलब वो होते हैं, मतलब उसमें जो पैकेट्स होते हैं वो ज्यादा फॉरवर्ड होते हैं जल्दी, ठीक है, तो उनकी जो स्पीड होती है वो ज्यादा होती है। तो यूडीपी मतलब एक मतलब कनेक्शन लेस होता है, ठीक है, जिस तरह आपका कनेक्शन आप टीसीपी आपका कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, ये कनेक्शन लेस होता है, ठीक है, तो इसमें ये फर्क है, मतलब इसमें जो डेटा पैकेट्स हैं वो ज्यादा ट्रेवल कर रहे होते हैं यूडीपी में, ठीक है। तो उसके बाद टेलनेट है, ये आप अपने पास एक जो है ना इसकी पिक्चर आप अपने पास रख लें, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे या कोई एग्जाम में साइबर सिक्योरिटी का, तो आपको ये भी टीसीपी पोर्ट्स भी पूछी जाती हैं कभी कभी कि भाई एसएमटीपी की क्या पोर्ट नंबर है, ठीक है, या एचटीटीपीएस की तो आपको पता है 443 है, ठीक है, या एसएनएमपी की क्या है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। तो ठीक है, ये आपके मतलब आप जब एनमैप यूज करेंगे तो एनमैप क्या करता है कि आपका जो टारगेट है, होस्ट है, टारगेट होस्ट है, वो क्या मतलब उसकी आपको क्या देगा, उस ये इंफॉर्मेशन देगा कि उस टारगेट पे कौन कौन सी सर्विसेज चल रही हैं। अगर उसके सिस्टम पे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये दोनों प्रोटोकॉल्स चल रहे हैं, तो जब आप एनमैप की स्कैनिंग करेंगे तो आपको उसका पता लग जाएगा कि भाई हाँ इसके सिस्टम पे ये पोर्ट्स चल रही हैं। अभी मैं क्योंकि देखें एनमैप से आप क्या करते हैं, रिकॉनेसेंस करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं टारगेट की। तो ऑब्वियसली जब मतलब साइबर सिक्योरिटी में एथिकल हैकिंग के मतलब हैकिंग की मतलब क्या होते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। इसमें पहले आप क्या रिकॉनेसेंस करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, उसके बाद फिर उसकी मतलब जो आपका एक्सप्लोइट वगैरह होता है वो आप डिसाइड करते हैं कि भाई कौन सा एक्सप्लोइट मैंने वो करना है, फिर उसको आप डिलीवर करते हैं, फिर प्रिविलेज एस्केलेशन होती है, ठीक है, और फिर मतलब आप गेनिंग एक्सेस लेते हैं, ये सारे मतलब स्टेप्स होते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो तभी हमें साइबर सिक्योरिटी की मतलब समझ आएगी कि बैकएंड पे चीजें किस तरह काम कर रही हैं, क्या हो रहा है, ठीक है। तो एनमैप मतलब एक मोस्ट यूजेबल जो टूल है वो एनमैप है। जो सिक्योरिटी में होते हैं, साइबर सिक्योरिटी में जो नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं अपने टारगेट की मतलब एनमैप के थ्रू क्या करते हैं, टेस्टिंग कर रहे होते हैं। इसकी लैब आपको ट्राई हैकमी पे भी मिल जाएगी, लेकिन ट्राई हैकमी भी अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आप अगर किसी के पास सिस्टम नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो ट्राई हैकमी यूज कर सकता है, और अच्छा वो है, उस पर भी आपका हैंड्स ऑन हो जाएगा। तो अभी अगर आप जिस तरह मैंने आपको विर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करना सिखाया था, डाउनलोड करना सिखाया था, ठीक है, इसी तरह आप एनमैप की ऑफिशियल वेबसाइट से जाएंगे, उधर आपने विंडोज के लिए डाउनलोड करना है। जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है वो विंडोज के लिए करेंगे, जो मैकोस है वो मैकोस के लिए, जिनका लिनक्स है वो लिनक्स के लिए, या किसी का और कोई है पेरेट है या कोई उबंटू वगैरह है वो इसको करेंगे, सही है। अब बिलफर्ज हमारा विंडोज का है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, तो अभी हम इस पे आएंगे, ये वाला जो है हमारा, सही है, विंडोज वाले विंडोज पे ही करेंगे, सही है। ये एनपीके पे ये दूसरी वो है, आपको ये वाला करना है एनमैप 7.93 सेटअप। ये आपने एनमैप की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, मोस्टली अगर आप विंडोज यूजर हैं तो आप एनमैप करें, ठीक है। एनमैप जैसे ही करेंगे तो आपके उसके साथ क्या आ जाए, जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे ना, बिल्कुल में आपको ये मेरे पास कहीं पड़ा होगा, ये सर एनमैप का मेरे पास, एनमैप की वेबसाइट पे जाके कहाँ से करना है सर डाउनलोड, सर बता दीजिए दोबारा। ये मैं आपको बताता हूँ। एनमैप की वेबसाइट पे जाएं आप, उसके बाद ऊपर ऊपर, एक मिनट मैं आपको ये पूरा फिर से बताता हूँ। आप एनमैप की वेबसाइट पे आए, ये ऊपर जो मेन्यू बार है ना, ये सारी बार से आपने डाउनलोड्स पे क्लिक करना है। डाउनलोड्स पे क्लिक करके अगर आपका विंडोज है तो आप विंडोज पे क्लिक करेंगे। विंडोज पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, विंडोज पे जैसे क्लिक करेंगे आपको विंडोज के उसमें बॉक्स में ले आएगा।
तो आपको ये जो लिखा हुआ है लेटेस्ट स्टेबल रिलीज सेल्फ इंस्टॉलर nmap 7.93 सेटअप एक्जी, आपको इसको जैसे क्लिक करेंगे तो आपका ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर अगर मैं आपको करके दिखाता हूँ, मेरा तो ऑलरेडी किया हुआ है, तो बिलफर्स मैं इसको करता हूँ तो ये मेरे पास इधर आ रहा है। ठीक है, ये मैं आपको इधर पास करता हूँ क्योंकि ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो इसको मैं इधर पास कर रहा हूँ। ठीक है, ये जस्ट मैं आपको मतलब डाउनलोड करने का तरीका बता रहा था। तो अभी आप सारे साथ साथ करते रहें ताकि आपकी चीजें साथ साथ हैंड्स ऑन होती रहेगी। जी जी सर, मैंने डाउनलोड स्टार्ट कर दिया, डाउनलोड हो गया। ये सर सर साइज चाहिए 8 MB का है सर। अच्छा हाँ बिल्कुल, ये इसकी साइज भी कम है। मैं आपको इसकी वो दिखा लेता हूँ। ये बिलफर्स मेरे पास इधर इस डायरेक्टरी में पड़ी है, सॉरी। ठीक है, जैसे ही आप इसको वो करेंगे, अलाउ करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा, इसको इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो आपका nmap क्या हो जाएगा, आपका nmap भी आ जाएगा और साथ में आपका zenmap भी आ जाएगा। zenmap क्या है, ये GUI बेस्ड वर्जन है। मतलब जैसे आप nmap इंस्टॉल करेंगे, nmap सॉफ्टवेयर जो है आपका उसका जो है ना GUI वर्जन आपका zenmap आ जाएगा, ये वाला। इस तरह GUI ये एक GUI वर्जन है और एक है कमांड लाइन वर्जन। ठीक है, अगर मैं CMD करता हूँ, ठीक है, तो मेरा nmap इधर में चलेगा। ठीक है, ये कमांड लाइन में भी चलेगा और मेरा इधर भी चलेगा zenmap में। ठीक है, और इधर डिफरेंस ये अभी आप पहले डाउनलोड कर लें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि हम इन दोनों को किस तरह आप यूज करेंगे। कोई जी सर, डाउनलोड करके इंस्टॉल के इसको लिए इंस्टॉल सर करे नेक्स्ट फिर मुझे नेक्स्ट ही बताए। करना है सर। जी इंस्टॉल के लिए सर नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएं। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएं, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएं। क्या हम एन मैप को ये काली लिनक्स जो वीएम बनाई है उसमें भी यूज कर सकते हैं हाँ, या उसमें भी आप विंडोज यूज में कर इंस्टॉल सकते करना हैं। जरूरी है? जी 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 बिल्कुल। अच्छा, जो अगर इंस्टॉल नहीं करना चाहता ना, वो अपने उसमें कालीन में जाए, जहां पर आपका बिल्कुल विजुअल बॉक्स में आपकी कालीन लिनक्स है। ठीक है, हम्म। ठीक, वो आप उधर से भी इसको यूज कर सकते हो। उधर तो आपका ऑलरेडी इंस्टॉल है, प्री इंस्टॉल्ड है। ठीक हो गया। ठीक है, ये आप उधर से भी यूज कर सकते हैं। ये जस्ट मैंने आपको इसलिए बताया कि मतलब मोस्टली कोई लिनक्स पे यूज नहीं करता, तो मतलब विंडोज पे यूज करते हैं, इसलिए मैंने आपको ये करके दिखाया। अच्छा अच्छा अच्छा। जी बिल्कुल। सर मेरा ना मैंने रन किया उसे लिनक्स को, तो उसमें जी मेमोरी मैम, का वो इशू दे रहा है, पता नहीं क्या। कौन सी सर मैम आपने? बायोस वाला तो खत्म हो गया, वो मेमोरी उसमें आ रहा है कि मेमोरी लिमिटेड कुछ इस तरह। अच्छा, मेमोरी लॉस वो है। अच्छा, आपको फिर क्या करना होगा, आपकी मैं आपको बता देता हूँ उसका भी। अगर बिलफर्ज आपके मेमोरी का इशू आ रहा है ना, आप सेटिंग्स में जाएं। ठीक है, तो अपने जो आपकी स्टोरेज है, ठीक है, उस स्टोरेज के हिसाब से इधर आप मेमोरी की थोड़ी सेटिंग वगैरह करें। ठीक है, जो जिस तरह मतलब ये 2 GB मैंने सिलेक्ट की है। ठीक है, मतलब स्टोरेज, आप स्टोरेज पे जाएं और स्टोरेज पे उसकी मतलब जो है ना सेटिंग में जाएं। ठीक है, सेटिंग में जाके आप उसकी अपने जो आपकी डिस्क की साइज है उस हिसाब से उसकी सेटिंग करें, तो इंशाल्लाह फिर आपका चल जाएगा। ओके। अगर फिर भी कोई मसला होता है तो फिर मुझे बताइएगा, मैं इंशाल्लाह करके दूंगा आपको। ठीक है। सर अगर मैं स्क्रीन शेयर करूं तो आप मुझे गाइड कर। जी मैम, आप देखें। सर ये काली में भी एन मैप और रन एन मैप आ गया, तो ये हमने जी, रन एन मैप करना है सर। मैं एक मिनट करके दिखाता हूँ आपको।
सर ये मेमोरी कितनी रखनी है इसकी? जी मैम। मेमोरी कितनी होनी चाहिए? मैम मैक्सिमम आपकी 20 GB होनी चाहिए। 20 GB इनफ है, ठीक है। और आपकी जो रैम है वो 2 GB होनी चाहिए, ठीक है। ये डिस्प्ले के अंदर नहीं, सिस्टम। सर आप इन्हें अच्छा पहले इनमें, बता दें, फिर मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ तो मेरे थोड़ी सेटिंग सही करवा। जी मैम आप कर दें स्क्रीन। सर अगर आप स्टॉप शेयरिंग करें तो मैं फिर शेयर करूँ। जी अच्छा, एक मिनट में। सर विजिबल है? जी मैम विजिबल है। सर मुझे बता दें क्या कितनी रखनी है? हाँ मैं आपको जनरल पे आए आप। जर्नल पे। एक मिनट, एक मिनट। एडवांस वाले ऑप्शन पे आए। ये इधर, ये वाला। नहीं नहीं, हाँ इधर। नहीं आप इस पे आ जाएं, स्टोरेज पे, स्टोरेज पे। स्टोरेज पे। जी इधर आपका पे आपका क्यों वो क्यों नहीं आ रहा? ये नीचे भी सही है सेटिंग। हाँ ये ये करें। कंट्रोलर कंट्रोलर साटा के नीचे जो है ना, इस पे क्लिक करें। ये इसको क्लिक करें, काली को, ये वाली। काली लिनक्स 22.4 इधर वर्चुअल बॉक्स। ये वाला। कंट्रोलर साटा के नीचे जो लिखा हुआ है ना, इस पे क्लिक करें। ये कंट्रोलर साटा के नीचे जो काली लिखा है इस पे क्लिक करें। नीचे नीचे नीचे, हाँ इस पे। ये ये 80 वाला। जीबी के आसपास होगी, हाँ जी जी, एग्जैक्टली इस पे। इस पे, ठीक है। हाँ अभी 80 जीबी है, आप, क्या सर? ये तो 80 GB है मैम तो आपकी। क्या? इसमें आपको एरर आपको दिखा दूं क्या आ रहा है? नहीं नहीं, अभी रन एक करके एक देखो। काम करें, आप एक काम करें, आप इधर क्लिक करें इस पे। किस पे? ये ऊपर एट्रीब्यूट्स के पास जो है, एट्रीब्यूट्स के पास, इधर इधर, इस साइड। हाँ इधर इस पे जाएं। ये जो वो इसके साथ वाले जो ये बॉक्स है इस पे, ये ये क्या है इसको, नहीं नहीं नहीं, ये साथ वाला है, कोने में जो है ऊपर। हाँ इस पे। हम्म, इसको करें, इस नीचे वाले को, चूज वर्चुअल हार्ड डिस्क फाइल। ठीक है, अभी इस पे इसको इसमें वो करें। ये वाला। जी जी। नहीं नहीं नहीं, छोड़ दें बस, इसको नहीं होगा ये चलिए सेटिंग सर तो। आप लोग कंटिन्यू करिए फिर बाद में देखेंगे। ये मैम मैं आपको, एक मिनट। अच्छा आपके पास एनी डेस्क है, एनी डेस्क वगैरह? फिर मैं आपको बाद में कर देता हूँ इंशाल्लाह। हाँ जी सर, वो सेशन के बाद देख लेते हैं, आप कंटिन्यू। बस ठीक है, एनी डेस्क अगर आपके पास है तो फिर मैं उसके हिसाब से आपको करके दूंगा इंशाल्लाह। नहीं तो ये जूम पे भी हो जाता है, वो रिमोट एक्सेस का इसके अंदर ऑप्शन होता है जूम का। अच्छा हम्म। सही है, हाँ वो भी सही है। फिर चलें, फिर बाद में ये कर लेते हैं इंशाल्लाह। अगर अभी मसला है तो, नहीं तो अभी करके देखते हैं। सर आप कंटिन्यू करें, बाकियों का अर्ज हो रहा है तो फिर ये मैं कर देख लेती हूँ, चलें ठीक है बाद में हम मैम, कर। ठीक है।
ठीक है। अच्छा, मैं आपको कोई पूछ रहा था कि सर हम एनमैप जो है ना इधर से वो करें, तो आप काली में भी एनमैप को यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको बस क्या करना होगा, ये इस पे एप्लीकेशंस पे आपको जाना होगा। स्क्रीन शेयर कर लें। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं, अभी शो हो रही है? जी आ गई। अभी आ रही है। ठीक है, जो कह रहे थे कि सर हम काली में यूज कर सकते हैं इसको एनमैप को, तो हाँ आप काली में भी कर सकते हैं। आपने क्या करना है, रन में एनमैप करना है। जो आप एनमैप लिख लें, ठीक है। एनमैप लिख के मैं आपको बताऊँ, मेरी आईपी ये है, मैं इसको वो कर रहा हूँ, स्कैन कर रहा हूँ बिल्कुल। तो इधर से भी ये काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैंने एनमैप को किया, ठीक है, एनमैप स्पेस ये, इसके मैं आपको बता रहा हूँ इसके आगे चीजें। अभी मैं जैसा आपने को मैंने डाउनलोडिंग का तरीका बताया कि आप डाउनलोड किस तरह करो, ठीक है, विंडोज पे। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, बिलफर्ज ये मेरे पास पड़ा है, ठीक है। ये एनमैप की गाइड है कि एनमैप क्या होती है, ठीक है, किस लिए यूज होती है। ओपन पोर्ट्स एंड सर्विसेज के लिए, डिस्कवर सर्विस अलॉन्ग विद देयर, मतलब ये पूरी इसकी वो है, ठीक है। और ये ओपन सोर्स यूटिलिटी है फॉर नेटवर्क डिस्कवरी एंड सिक्योरिटी ऑडिटिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद इसकी जो है ना डिफरेंट वो होते हैं, मतलब इसके फ्लेक्स होते हैं। फ्लेक्स से क्या मुराद, के इसके डिफरेंट मतलब स्कैन्स होते हैं, मतलब डिफरेंट स्विचेस होते हैं जिनको हम यूज करके, मतलब कोई भी अगर हमें टीसीपी स्कैन करना है, ठीक है, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल स्कैन करना है या यूटीपी स्कैन करना है, तो उसका कोई ना कोई एक पर्टिकुलर स्विच होगा। स्विच से क्या मुराद वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये जिस तरह स्कैन है, ठीक ठीक, एक्नॉलेज स्कैन है, या फिर स्कैन है, नल स्कैन है, ये सारे इसके स्कैन हैं, ठीक है। अभी आते हैं इनमें टारगेट सिलेक्शन। अगर आपको स्कैन सिंगल आईपी स्कैन करनी है तो उसका क्या फॉर्मेट है, इनमें लिखेंगे आप, चाहे वो आप इसमें काली में लिखें या चाहे वो आप विंडो में लिखें, ठीक है। वो उस आप पे है कि आप काली में यूज करते हैं या आप विंडोज में यूज करते हैं। तो बिलफर्स मेरे पास अभी ये वाला स्कैन सिंगल आईपी में कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एनमैप लिखूंगा। एनमैप लिख के मैं अपनी, अगर मुझे आईपी पता नहीं तो मैं क्या करूँगा, पहले आईपी कॉन्फ़िग, अगर आपको अपने टारगेट की आईपी पता होगी तो आप क्या करेंगे, उसको टारगेट की आईपी पता होगी तो आप जस्ट ये स्विच यूज करके आपको बस उसको स्कैन करेंगे, स्कैन करना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, ये जो अ, मतलब बनाया गया है, ये मतलब सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। ये जो एनमैप है ना, एनमैप हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। ये नहीं है कि आप किसी को हैक करें या कोई वो चीज़ करें, ठीक है। अभी मैंने एनमैप किया सिंगल होस्ट, मतलब मेरे इस आईपी पे, इस IP4 एड्रेस पे कौन सी सर्विसेज चल रही हैं। तो अभी ये बता रहा है कि ये आपके पास है, होस्ट इज अप, इसमें बता रहा है कि होस्ट अप है, मतलब लाइव है। और इस एड्रेस, इस आईपी पे, ठीक है। और उसकी जो 994 जो पोर्ट्स हैं वो क्लोज हैं, टीसीपी पोर्ट्स। उस पे 135 टीसीपी पोर्ट ओपन है, जिस पे 135 टीसीपी की जो सर्विस है वो MSRPC है, ठीक है। अगर आप इसको सर्च करेंगे कि भाई MSRPC क्या होती है, तो आप क्या करेंगे, इसको इसको कॉपी करके आप गूगल में पेस्ट करेंगे, आपको इसका रिजल्ट बता देगा कि ये क्या चीज़ होती है, ठीक है।
तो ये आपको बता रहा है कि ये कोई प्रोटोकॉल है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट रिमोट प्रोसीजर कॉल आल्सो नेम फंक्शन कॉल और सब रूटीन कॉल, ठीक है। आपको इसका मतलब इंफॉर्मेशन दे देगा कि ये इसलिए है। अगर आप उसके बाद नेट बायोस करते हैं, इसका भी आपको बताएगा। ये मतलब ये जो उसने हमें सर्विसेज बताई हैं, इन सर्विसेज के बारे में आप फर्दर वो कर सकते हैं, डिस्कवरी कर सकते हैं कि ये नेट बायोस किस लिए यूज होती है, या नेट बायोस को मैं किस तरह एक्सप्लोर कर सकता हूँ। ये जो भी 65,535 जो टोटल पोर्ट्स थी, उसको उन सबको पोर्ट्स को, किसी भी पोर्ट्स को हैक करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, बाईपास करने के लिए आपको पहले उनके बारे में पढ़ना होगा कि भाई ये नेट बायोस क्या काम करती है, क्यों यूज होती है, माइक्रोसॉफ्ट डीएस क्यों यूज होती है, इसको हम बाईपास किस तरह कर सकते हैं, एक्सप्लोर किस तरह कर सकते हैं। तो ये चीजें इसलिए होती हैं, ठीक है। तो एनमैप हमें क्या देता है, इंफॉर्मेशन देता है। अभी अगर इसके न होस्ट करना है, अगर आप किसी को मतलब, मैं बिल्कुल लिख रहा हूँ, सिंगल होस्ट को मैं स्कैन कर रहा हूँ, ठीक है। सर ये काली में कर लें बेहतर है, क्योंकि हमने भी काली का मैन इंटरफेस खोला हुआ है। अच्छा ठीक है, उसमें भी कर लेते हैं, मसला नहीं है। ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, काली पे भी हम करते हैं, हम उस पे भी करते हैं। क्या है आपका जेन मैप जो मैंने आपको दिखाया, ये वाला, ठीक है। अगर मैं टारगेट पे अपनी आईपी लिखता हूँ, ठीक है। अब मैं इधर से स्कैन देखूंगा कि कौन सा स्कैन मुझे चलाना है। क्विक स्कैन में बिल्कुल चलाता हूँ। तो जैसे मैंने क्विक स्कैन पे सिलेक्ट किया, इधर मैंने टारगेट की आईपी लिखी, जो मेरी आईपी है मेरे होस्ट की। उसके बाद मैं क्विक स्कैन में गया, तो इसने क्या किया कि nmap पे स्पेस -T4 किया, ठीक है, T4। और ये क्विक स्कैन का ये इसने स्विच मुझे लगा के दिया डायरेक्ट। अब मैं बिलफर्ज इधर से स्कैन करता हूँ, तो ये स्कैन करना स्टार्ट कर देगा। ये आपको GUI फॉर्म में दिखाएगा और ये ग्रीन कलर में बताएगा, ठीक है, कि आपके इस सिस्टम पे ये पोर्ट्स ओपन हैं, ठीक है। और कितनी पोर्ट्स ओपन हैं, कितनी पोर्ट्स क्लोज हैं। उसके बाद इसमें आएगा कि कौन कौन सी पोर्ट्स हैं, ठीक है। और ये टोपोलॉजी भी आपको डिजाइन करके देगा कि ये टोपोलॉजी बनेगी इसकी, ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन देगा आपको इसकी, मतलब आपको एक GUI फॉर्म में ये करके दिखाएगा जेन मैप में। और एन मैप में आपको क्या करेगा, मतलब आपको, मतलब ये कमांड लाइन उसमें ले आएगा। ठीक है, तो अभी बिल्कुल से आप प्लीज से स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली हसन, सही आप कह रहे हैं। ये क्या करता है कि एनमैप हमारे सिस्टम की जो नेटवर्क की इंफो होगी ना, वो हमें बताएगा। नेटवर्क में क्या मुराद, नेटवर्क में जो भी आपके पोर्ट्स, ओपन पोर्ट्स हैं, या आपकी ये इवन एनमैप, आपकी एनमैप में ऐसे स्क्रिप्ट्स होते हैं जिसको हम NSE स्क्रिप्ट्स कहते हैं, ठीक है। वो NSE स्क्रिप्ट्स क्या करते हैं, वो मतलब आपकी जो डिस्कवरी है, जो स्कैनिंग है, उसको एनहांस करते हैं। एनमैप NSE स्क्रिप्ट्स ये कुछ एडवांस स्क्रिप्ट्स हैं। के बारे में देखें तो आपको इसमें आपको वल्नरेबिलिटी डिटेक्शन भी कर सकते हैं। आप ऑथेंटिकेशन अगर किसी अकाउंट पे लगी हुई है, उसकी भी ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं, ब्रूट फोर्सिंग कर सकते हैं। डोज एक्सप्लॉइट एक्सटर्नल फ्यूजर इंट्रूसिव मेलवेयर, मेलवेयर को भी डिस्कवर कर सकते हैं कि आपके सिस्टम पे कोई मेलवेयर वगैरह तो नहीं चल रहा, तो उसको भी आप कर सकते हैं। और वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग आप कर सकते हैं। ये एनमैप की NSE स्क्रिप्ट इसको कहा जाता है, ठीक है। ये एडवांस वो है स्क्रिप्ट्स हैं। जो बेसिक स्क्रिप्ट्स हैं वो ये वाली हैं, ये जो मैंने आपको दिखाई, ये वाली बेसिक वाली हैं, ठीक है। तो
अभी जिस तरह मैंने nmap की साइट को मैंने किया nmap स्पेस nmap.scanme.org, तो उसने क्या मुझे करके दिया, उसने कर मतलब ये मुझे बताया, ये रिजल्ट बताया कि भाई nmap जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी ये पोर्ट्स चल रही हैं, 22 पोर्ट्स SSH की चल रही है, 80 TCP HTTP की चल रही है, और ये nping eco ये elite की ये चल रही है, ठीक है। तो मतलब इस तरह की चीजें आपकी पे डिस्कवर करके देगा आपको, आप इसको फिर आप उस पर भी कर सकते हैं। ये आप काली पे भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको क्या बता रहा है nmap, अगर आप इसमें करते हैं, आप sudo su करके करते हैं, ठीक है। तो ये आपको बताएगा कि अगर मैंने अपने आईपी को वो किया है, पिंग किया है, तो इसमें क्या बता रहा है कि nmap स्कैन रिपोर्ट फॉर दिस आईपी होस्ट इज अप, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि ऑल 1000 स्कैन पोर्ट्स ऑन दिस आईपी आर, मतलब इसमें क्या कह रहा है, इग्नोर स्टेट्स एंड नॉट शोन 1000 क्लोज टीसीपी पोर्ट्स, ठीक है। तो इसमें आपको मतलब विंडो में आपको वो बता रहा था, उसकी पोर्ट्स भी बता रहा था इसमें, लेकिन इसमें तरीका डिफरेंट है कि आप ये सोच रहे होंगे कि सर आपने विंडो पे किया, तो विंडो पे आपने अगर कोई मतलब बेसिक आपने स्कैन चलाया अपनी आईपी का, तो उसने क्या किया, विंडो पे उसकी पूरी ये पोर्ट्स भी उसने ओपन की, और उस पे ये पोर्ट्स ओपन नहीं कर रहा काली पे। तो काली पे आपके क्या करेगा, काली पे उसके लिए आपको पर्टिकुलर मतलब स्विच यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको स्कैन होस्ट करना है तो ये आप करेंगे, स्कैन रेंज ऑफ आईपीस करनी है तो क्या करेंगे, अगर आपके नेटवर्क पे रेंज ऑफ आईपीस हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये वाला वो करेंगे। अब बिलफर्स इसको करके देखते हैं। ये थोड़ा टाइम भी लेता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि nmap 0 आईपी एड्रेस 0 होस्ट अप, क्योंकि मेरे पास अभी एक ही, अगर मैंने रेंज ऑफ आईपीस का बता रहा है कि रेंज ऑफ आईपीस कितनी है, ठीक है। तो रेंज ऑफ आईपीस का इसमें एरर दे रहा है कि रेंज ऑफ आईपीस इतनी नहीं है। अगर आपका लैन पे नेटवर्क कोई बना हुआ है, लैन पे नेटवर्क बना हुआ है, उसको आपने अलग अलग आईपीस असाइन की हुई है, ठीक है। अलग अलग आईपीस असाइन की हैं, तो वो क्या करेगा, 1 से 20 तक ये चलेगा, सही है। मतलब आपके आपने कोई जिस तरह यूनिवर्सिटी का आपका लैब का लैन नेटवर्क के उसमें कंप्यूटर्स पड़े हैं, ठीक है। अगर वो क्या करेगा कि आपने जिस आईपी जो आपके पास आईपी आ रहा है, उसको अगर आप जो रेंज देंगे, आपको रेंज ऑफ आईपी वो कलेक्ट करके दे देगा। उसके बाद आप इसकी सबनेट स्कैन सबनेट भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, वही स्क्रिप्ट यूज करेंगे, और उसके बाद आपको इधर /24 आएगा। इसको आप इस पे भी कर सकते हैं, विंडोज पे भी कर सकते हैं। दोनों पे ट्राई करके देखें। अब इसमें क्या कह रहा है कि अगर हमने सबनेट वाला किया है, अब देखें ये सारी हमें इंफॉर्मेशन मेरे ख्याल में दे रहा है। हमारा वो स्कैन कहाँ गया, हाँ ये सबनेट वाला, इधर से हमें स्कैन दे रहा है पूरा, ठीक है। मैक एड्रेस भी दे रहा है। अब बिलफर्ज ये मेरा टेंडा का आ रहा है, टेंडा टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ठीक है। इसकी ये मैक एड्रेस भी हमें बता रहा है, ठीक है। उसके बाद ये पूरी इंफॉर्मेशन हमें ये एक्सट्रैक्ट करके दे रहा है।
हाँ, उनकी उनकी नहीं करेगा, क्योंकि अगर आपके पास पर्टिकुलर वो है तो उसकी आपको करके देगा। लेकिन मतलब जिस तरह आप कह रहे हैं कि वाईफाई राउटर से जो भी वो डिवाइसेस हैं उसकी मुझे एक्सटेंड करके नहीं दे रहा, ठीक है, तो उसकी आपका मतलब लिमिटेशन इसकी इस सॉफ्टवेयर की लगी हुई है कि आपको जो है ना उस टारगेट की अगर आईपी पता होगी तभी आप इसको वो कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप पब्लिक देखें, एक हमारे पास पब्लिक आईपीज होती हैं, एक प्राइवेट आईपीज होती हैं, ठीक है। तो अगर आप पब्लिकली जो अवेलेबल आईपीज होंगी उसकी आपको स्कैनिंग करके देगा। और ये टूल बनाया ही, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये टूल बनाया ही इसलिए गया है कि आप जो आपको मैं अब बताऊं इसका भी, ये टूल उन एथिकल हैकर्स के लिए बनाया गया है जो हैकर वन और बग क्राउड प्लेटफॉर्म है, ये यूज करते हैं, ठीक है। ये टूल उनके लिए बनाया गया है कि भाई आप अपने सिक्योरिटी स्किल्स को यूज करके हमारे मतलब ऑर्गेनाइजेशंस की आप असेसमेंट करके दें, ठीक है। ये उनके लिए बनाया गया है, ना कि ये हमारे लिए बनाया गया है, क्योंकि ये साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकर्स का ये प्लेटफॉर्म है। हैकर वन हो गया या आपके पास बग क्राउड हो गया, ठीक है। तो ये हमारा इसके लिए बनाया गया है। हैकर वन पे अगर आप करते हैं तो हैकर वन क्या है, ये भी आपका जिस तरह फाइवर है, अपवर्क है, ये भी आपका मतलब एक प्लेटफॉर्म है जिस पे आप क्या करते हो, एक मार्केट प्लेस है समझ लें। इस पे क्या करते हैं कि आप अपना एक प्रोफाइल बनाते हैं, प्रोफाइल बना के सिक्योरिटी डिफरेंट सिक्योरिटी कंपनीज जो होती हैं वो आपको बग बाउंटी प्रोग्राम, ठीक है, बग बाउंटी प्रोग्राम्स अनाउंस करती हैं। आप क्या करते हैं, उन बग बाउंटी प्रोग्राम्स को ऐड करते हैं, मतलब उनको आप प्रपोजल वगैरह सेंड करते हैं, और अगर वो आपकी मतलब सिक्योरिटी स्किल्स वगैरह आप देखते हैं कि भाई हाँ इसके पास ये एक्सपीरियंस है, तो अगर एक पब्लिकली मतलब प्रोग्राम्स होते हैं, प्राइवेट होते हैं, ठीक है। तो अगर कुछ प्राइवेट आते हैं, कुछ पब्लिकली आते हैं, तो आप क्या करते हैं कि हैकर वन पे आपने क्या कर देंगे, आपको वो पूरा एक्सेस देंगे पूरे सिस्टम का या पूरी एप्लीकेशंस का। तो आप क्या वो आपको आईपीज वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। आपको कहेंगे कि भाई अपने सिक्योरिटी स्किल्स को यूज करो और हमें अपनी जो है ना हमारे सिस्टम में या हमारी ऑर्गेनाइजेशन में या कोई भी वल्नरेबिलिटी आ गई है उसको हमें वो करके दो या एक्सप्लॉइट करके दो, या हमें जो है ना इसको इसकी मिटिगेट करके दो। तो आप अपनी फाइंडिंग्स वगैरह उनको बताते हैं। तो ये टूल्स उनके लिए बनाए गए हैं, ना कि हम कह लें कि भाई ये हम यूज करें, ये किसी को भी हैक करने के लिए यूज करें, ना ये उसके लिए नहीं बनाया गया है। ये मतलब असल उनके लिए बनाया गया है। अभी हसान जिस तरह आप कह रहा है कि सर मुझे सिर्फ उसमें दूसरे की आईपी नजर आ रही नेटवर्क की, ठीक है, तो ये इस से ये है कि आपको पब्लिकली जो आईपी होंगी उसकी आपको इंफॉर्मेशन नहीं देगा। ठीक है, और उसके बाद कौन सा है, उसके बाद अगर आपको सिंगल पोर्ट वो करनी है, स्कैन सिंगल पोर्ट, उसके लिए आपका क्या यूज करेंगे। अगर बिलफर्स एनमेप पे एनमेप स्पेस हाइफन पी किसको जाहिर करती है, हाइफन पी किसको जाहिर करती है, कोई बताएगा, आसाम या कोई और। पोर्ट को करेगा, जी एग्जैक्टली। सिंगल पोर्ट। ये क्या करेगा, एनमेप स्कैन स्पेस हाइफन पी, हम इधर 22 पोर्ट्स को कर रहे हैं, ठीक है। तो 22 पोर्ट्स कौन सी होती है हमारे पास, 21 तो हमारे पास 20 और 21 हमारे पास क्या होती है, एफटीपी की होती है। 22 मेरे ख्याल में एसएसएच की होती है आई थिंक। सही है। तो अगर आप ये ये करके ट्राई करते हैं, विंडो में करते हैं या इसमें करते हैं,
तो ये क्या बता रहा है कि nmap ये पोर्ट जो मैंने सिलेक्ट की ये क्या है, ये बता रहा है ये क्लोज है, ठीक है। या मैं और भी करके देखता हूँ, 443 में करता हूँ। तो कह रहा है TCP 443 भी ये क्या है, पोर्ट क्लोज है। तो अगर आप इसको उस पे करते हैं, ये काली पे है आपका, तो इस पे क्या बता रहा है, इस पे भी क्लोज ही बता रहा है। तो आप इसको काली पे भी कर सकते हैं, आप विंडोज पे भी कर सकते हैं, किसी और होस्ट पे भी कर सकते हैं, डिफरेंट होस्ट पे आप कर सकते हैं इसको। और उसके बाद आपको इसके अंदर रेंज ऑफ पोर्ट्स करनी है, ठीक है। तो इसके अंदर रेंज ऑफ पोर्ट्स करेंगे तो आपको ये वाला स्विच इधर से कॉपी करना होगा इसका। ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछे सकते हैं कि भाई स्कैन ऑल 65,500 पोर्ट्स को आप वो करें तो उसके लिए कौन सा स्विच यूज होगा। ये आपके एमसीक्यूज टाइप भी क्वेश्चन हो सकते हैं, बन सकते हैं, ठीक है, पेपर के हिसाब से। ये क्या बता रहा है इसमें, ऑल 100 स्कैन पोर्ट्स ऑन आर इग्नोर स्टेट, ठीक है, नॉट शोन क्लोज टीसीपी पोर्ट्स। अगर यही हम इस पे ट्राई करते हैं, ठीक है, इसमें भी वही एरर दे रहा है और ये बता रहा है कि वन होस्ट इज अप पे। और अगर ये स्कैन ऑल पोर्ट्स अगर आपने स्कैन करनी है तो इसका ये स्विच आप कॉपी करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको बता रहा है कि इससे आईपी पे होस्ट इज अप, ठीक है, और इतनी पोर्ट्स ये बंद बता रहा है, ये क्लोज बता रहा है। हमने क्या ये स्विच किस लिए यूज किया, ऑल पोर्ट्स जो भी जितनी भी पोर्ट्स हैं 65,000 उन उन सबको स्कैन कराने के लिए हमने ये स्विच यूज किया, ठीक है। इसको आप स्विच भी कह सकते हैं या फिल्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के स्विचेस हैं, तो ये फिर आपको इंफॉर्मेशन एक्सेस करके देंगे अगर आप ये काली पे भी करके ट्राई करते हैं, बिल्कुल। ठीक है, host is up, all 6500 ports on this port are ignore states। कह रहा है कि not showing 535 close TCP ports। इसमें एरर दे रहा है कि भाई इसमें ये सारी पोर्ट्स वो हैं। ठीक है, ये nmap के सारे ये स्कैन हैं, TCP स्कैन है, सिंक स्कैन है, UDP पोर्ट्स की स्कैनिंग है, ठीक है। अगर आपको ओएस इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो आप क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और इसको इधर पेस्ट कर देंगे।
ये आपको उसकी होस्ट की वो दे देगा, इंफॉर्मेशन दे देगा, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास चल रहा है आपके टारगेट पे। थोड़ा टाइम लेता है, ये हम इस पे करते हैं। ठीक है, अब मेरे पास है, अब मैंने ये ओएस वाला किया तो मेरे पास ये जो ओपन पोर्ट्स हैं उसका भी बता रहा है, और मेरे पास कौन कौन से वो चीज़ें चल रही हैं, वीएम वेयर भी चल रहा है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट HTTP API भी चल रही है, ठीक है, और ये दूसरी सर्विसेज भी चल रही हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 जो अभी रनिंग में है मेरा, वो कौन सा है ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10। तो बिलफर्ज अगर आप ये स्कैन चलाते हैं किसी टारगेट पे और आपको जानना है कि भाई उसके सिस्टम पे कौन सा वो चल रहा है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, तो आप मतलब ये वेक्टर, ये आपके लिए सिक्योरिटी का एक वेक्टर बन जाएगा, मतलब जिसको हम अटैक वेक्टर कहते हैं। मतलब उसमें क्या होगा कि आपको पता लग जाएगा कि भाई मेरे टारगेट पे विंडोज 10 चल रहा है या 8 चल रहा है या 11 चल रहा है, तो आप उसको उस हिसाब से बाईपास करेंगे, ठीक है, मतलब जो इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करेंगे उस हिसाब से उसको टारगेट करेंगे। अगर विंडोज 10 वो यूज कर रहा है तो विंडोज 10 के लिए इसको डिफेंडर को हमने अगर बाईपास करना हो, विंडोज 10 के डिफेंडर को, तो उसका अलग मेथड होगा, विंडोज 8 को करेंगे उसका अलग मेथड होगा, या विंडोज 7 को करेंगे उसका अलग मेथड होगा, सबके अलग अलग मेथड होंगे, ठीक है। तो आपको ये मतलब मेक श्योर करना है कि आप जो है ना जो भी टारगेट, अगर आप जो आपका टारगेट है XYZ और उस पे कौन से सर्विसेज चल रही हैं या उस पे कौन सा OS चल रहा है, तो उस हिसाब से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके फिर आप उस पे फर्दर वो करेंगे अपनी, ठीक है। तो अभी ये इंफॉर्मेशन, ये स्विच आपको क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है nmap स्पेस -a और उसके बाद उसकी उस होस्ट की IP, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड सर्विस डिटेक्शन भी कर सकते हैं कि भाई nmap -SV, उसके बाद उसकी IP। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के? वालेकुम सलाम सर, ठीक है सर। तो आदिल मोहम्मद साहब बड़ा ज़बरदस्त समझा रहे हैं, और थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। ये जो चीज़ आप पढ़ा रहे हैं ये हर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को आनी चाहिए, एग्जैक्टली सर। बल्कि हर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ये सीखनी पड़ती है। जो पहले सीख ले वो फ़ायदे में रहता है, वरना जी बाद में सर, ज़रूर सीखनी पड़ जाती है। क्योंकि सिक्योरिटी एक ऐसी जी चीज़ सर, है कि जिसको समझे बगैर अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना बहुत मुश्किल काम है। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल। ठीक है, तो मैंने ये सारी चीज़ें जॉब के दौरान सीखी क्योंकि ज़रूरत पड़ी इनकी, तो इसलिए जो लोग जी अभी सर, सीखते हैं बिल्कुल वो सर। बहुत बेहतर कर रहे हैं। जी सर, सर मैं एक चीज़ इसमें ऐड करूंगा, ये जो भी आपकी साइबर सिक्योरिटी, और मैं आपके माशाल्लाह कमेंट्स वगैरह पढ़ता रहता हूँ आपके आई कोड गुरु सिलेक्ट चैनल पे भी ना, तो उस पे आप स्टूडेंट्स को यही मतलब फोर्स करते रहते हैं कि आप लीड कोड पे अपना प्रोफाइल बनाएं और इन चीज़ों पे करें, क्योंकि ये सारी जो भी चीज़ें हैं ये सारी प्रोग्रामिंग बेस है, ऐसे ही है सर। हेलो। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जी सर, उसकी रीज़न बिल्कुल। ये है कि अगर प्रोग्रामिंग नहीं आएगी तो फिर आप सिर्फ उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं, बना नहीं सकते, उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल। और सर ये जो बिलफर्स nmap टूल है या ये बैकएंड में किस तरह काम कर रही हैं, ठीक है, स्टूडेंट को ये भी समझना चाहिए कि ये बैकएंड में किस तरह काम कर रही हैं, इनका कोई ना कोई, अगर ये बिलफर्स हम कोई
इसका स्क्रिप्ट डाल के इधर पेस्ट कर रहे हैं और हमें पता नहीं है कि पीछे बैकएंड पे क्या हो रहा है, तो इसका पूरा एक कोड होगा ऑब्वियसली, कोई ना कोई पर्टिकुलर कोई कोड होगा। अगर उसकी आपको कोड की अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप अपने हिसाब से अपने भी स्विचेस इसके स्क्रिप्ट्स आप डेवलप कर सकते हैं। ये तो कंपनी के जो मतलब इन्होंने बनाए हैं कि भाई अगर हमने ओएस को डिटेक्ट करना है या किसी सर्विस को हमने डिटेक्ट करना है या किसी पोर्ट को हमने इंफॉर्मेशन गैदर करनी है एनमैप के जरिए, तो आप अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है तो आप उसमें इसकी अपने भी स्क्रिप्ट्स बना सकते हैं। बिल्कुल मतलब आपको एक डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इन चीजों के बारे में। बिल्कुल, अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है तो फिर आपकी सैलरी 10 गुना ज्यादा होगी। एग्जैक्टली सर, ऐसे ही है बिल्कुल। सही है। तो इसलिए जी सर। प्रोग्रामिंग आना बहुत जरूरी है। जी सर, प्रोग्रामिंग आना बहुत जरूरी है अच्छा, बिल्कुल। एक जी और सर। चीज जो है, जी जी आपने देखा होगा कि मैंने आर्टिकल एक शेयर किया लिंक्डइन पे, तो जी जी सर प्लीज इन बिल्कुल। अपॉर्चुनिटीज को यूज करें अपने कमेंट्स देने के लिए। जिस तरह आप लोगों में जी से जी मैंने देखा मैम उजना ने कमेंट लिखा हुआ है, जी सर तो बाकी बिल्कुल। लोगों को भी चाहिए कि लाइक करें और कमेंट्स लिखें, जी सर बिल्कुल। सर क्योंकि मैं ताकि आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह। लिखना आए। जी सर बिल्कुल, इससे हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेंगे और काफ़ी चीज़ें हमारी मतलब वो होंगी, इम्प्रूव होंगी इसमें। बिल्कुल, ये कभी ये ना सोचें कि पता नहीं आप जो बात कर रहे हैं वो ठीक भी है कि नहीं है। सही कह रहे हैं सर ये ना बिल्कुल। सोचें कि आप जो इंग्लिश लिख रहे हैं वो ठीक भी है कि नहीं है। जैसे जी इंग्लिश आती है, मान लें कि जी पाकिस्तान का जी जो एजुकेशन सिस्टम है वो बस इतना ही सिखाता है, सही कह रहे हैं और सर इससे बिल्कुल। आगे आपने गलतियां करके सीखना है। तो लिखें, जब आप लिखेंगे तो आप एग्जैक्टली देखेंगे सर। बाकी लोग भी कैसे लिख रहे हैं, और फिर आप कोई बात सही सोचने की सर कोशिश बिल्कुल ठीक करेंगे। है। तो इसलिए लिंक्डइन जी पे सर। ज़्यादा एक्टिव हों, ये हमारे कंट्री के लिए बड़ा ज़रूरी है। अगर जी सर, लिंक्डइन पे अभी मैं हमारे सर ज़्यादा मैं आपकी स्टूडेंट एक आएंगे। बात ऐड करूंगा। जी 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 सर, मैं एक और बात ऐड करूंगा। आपने ज्वाइन किया तो जिस तरह आप हैकाथॉन्स वगैरह करवाते हैं, तो मेरे और भी ग्रुप्स हैं जिसमें मैं आई कोड की खास तौर पर मैं ये सारी चीज़ें मतलब वो करता हूं, ताकि हमारे पाकिस्तान में जो चीज़ें हो रही हैं, जिस तरह एंटरप्रेन्योरशिप हो रही है या इंक्यूबेशन सेंटर्स वगैरह, इनके जो मतलब काफ़ी मेंबर्स मतलब जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके पास में उन ग्रुप्स में ऐड हूँ। जब मैंने आपकी ये जो पोस्ट वगैरह होती है ना, उनको मैं क्या करता हूँ, शेयर करता रहता हूँ ताकि इन्फॉर्मेशन बढ़े कि भाई पाकिस्तान बिल्कुल में कोई ऐसी और भी चीज़ हो रही है। हैकेथॉन्स वगैरह जिस तरह हो रहे हैं उसमें माशाल्लाह पार्टिसिपेशन हो रही है। हम ये चीज़ अगर स्प्रेड नहीं करेंगे तो लोगों को किस तरह पता चलेगा। अब सर जैसे मैंने लेब लेब एआई हैकेथॉन में जो पाकिस्तान से कोई टीम थी जो जिसने चैट जीपीटी की कोई एपीआई डाल के उन्होंने कुरान पाक की कोई कोई एप्लीकेशन बनाई है, जब मैंने वो ग्रुप में शेयर की तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इतना रिस्पांस उधर से मिला है। और वो सारे ग्रुप वाले मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि सर हमें हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करना है, हमें करना है, हमें तरीका बताओ। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी सब कुछ किया है। उनको फिर मैंने यही कहा है कि आप सब आए, आई कोड ग्रुप पे आए, उधर आपके फ्री ऑफ कॉस्ट सेशंस होते हैं, पूरी कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हम किसी से भी कोई एक पैसा भी नहीं लेते, कोई वन पेनी भी उनसे नहीं लेते। आप उस आई कोड पे आए, आप इंशाल्लाह आपकी जिंदगी बदल जाएगी इस प्लेटफॉर्म पे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। चलें जी, किसी और को क्वेश्चन और कमेंट, क्योंकि मैं अभी 2 घंटे के लिए सोने लगा हूँ, फिर मेरी सुबह हो जानी है। तो अगर किसी को क्वेश्चन है तो मैं उसको आंसर कर सकता हूँ। डॉक्टर साहब क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन ये फीडबैक है, जैसे जितने भी हमारे कोई भी प्रोफेशन है, किसी भी इंजीनियरिंग से, आज तो प्रोग्रामिंग के बगैर आपका कोई गुजारा नहीं है। और खास करके साइबर सिक्योरिटी, अगर बेसिकली मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो एट द एंड मुझे अपना ग्रिड डिजाइन या ऑटोमेशन डिजाइन तो करना है, वहां तो मैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर सकता हूँ ना। तो इस तरह हमें अपने हर इंडस्ट्री में देख के इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि हम पाकिस्तान के लिए कुछ करें और पाकिस्तान के लिए में थोड़ी एडवांसमेंट लाएं, ताकि हमारे हालात भी कुछ बिल्कुल बेहतर हो। बिल्कुल, आजकल जितनी भी जॉब्स हैं वो सारी प्रोग्रामिंग की जॉब्स हैं, आपने अपनी एग्जैक्टली, डोमेन में। तो ये एग्जैक्टली। आपने बात बहुत ज़बरदस्त की है, और मुझे खुशी हो रही है कि ये बात आप लोगों को रियलाइज हो रही है। क्योंकि डॉक्टर साहब मैं खुद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का ग्रेजुएट हूँ, तो मुझे अंदाजा है कि, या मैं अपने दोस्तों के साथ जब बैठा हूँ तो मुझे अंदाजा होता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। बेसिकली मैं आपके प्लेटफॉर्म में ना, मैं अलग अपने दोस्तों को पाइथन वगैरह भी पढ़ा रहा हूँ, तो इस तरह काफ़ी अर्से
इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होने के बावजूद ये सारी चीज़ों का मुझे नो हाउ है। जबरदस्त जबरदस्त। तो थैंक यू वेरी मच जी। और जिन लोगों ने फॉल Thank you, sir. नेक्स्ट ईयर अप्लाई Managers. करना है स्कॉलरशिप के लिए, तो याद इंशाल्लाह रखें सर, कि हम इंशाल्लाह समर इंशाल्लाह। में आइल्स के सेशन स्टार्ट करेंगे उसके लिए। जी सर, वो किस डेट को स्टार्ट होना है, कोई आइडिया है सर? समर में किस कब से स्टार्ट होगा? सर जिस वक्त आप कहेंगे स्टार्ट कर देंगे, आपके पास कब टाइम है? ठीक है सर, नहीं सर वो आइडिया हो जाए ना थोड़ा सा कब तक होता है स्टार्ट, इसलिए पूछ रहा हूँ। बिल्कुल हम स्टार्ट करेंगे, हम काफी ज्यादा वो करेंगे, इन डेप्थ करेंगे, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे कि हमें सारे के सारे क्वेश्चन याद हो जाए, इंशाल्लाह ताकि जब सर हम इंशाल्लाह देने जाएं तो हमारे नंबर अच्छे आ जाए, स्कोर अच्छा आ जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो राजा आतिफ साहब, आपका स्कॉलरशिप लेने का चांस बहुत ज्यादा है आपको मिलने का, क्योंकि यहाँ पे टीचर को काफी ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। जी सर, मैंने यही सोच के थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं बताया था सर, रात 10 बजे वाला ले रहा हूँ और ये 3 बजे वाला, 2 सेशन ले रहा हूँ, थोड़ा इन दो आप कमाल कर कॉन्सेप्ट। रहे हैं जी, आप क्या कहते हैं, आप बड़ा जबरदस्त कर रहे हैं और इसका आपको बड़ा फायदा होगा। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह करेंगे। तो ये किसी और को कमेंट, तो हाई कोर्ट गुरु सही काम कर रहा है, आप लोगों को फायदा हो रहा है इससे। तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और मैं बल्कि आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में इतना कोई है नहीं था जिसने फ्री में इतनी ज्यादा लोगों को अवेयरनेस दे दी है। मैं तो अपने जो बंदा मिलता है उसको लाजमी एक दफा रेफर करता हूँ कि फ्री बिल्कुल में कोई इतना कोर्स और इतने जबरदस्त बंदे बैठा के कोर्स करवाना बड़ा मुश्किल होता है, और हमें फ्री में सारी क्लासेस मिल रही हैं। इसमें ना सिर्फ ये हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो रहा है, बल्कि ये हम अपने आखिरत के लिए भी आप बहुत अच्छा अजर जमा करेंगे। एक सदका जारी है, अगर यहाँ से सीख के बेशक, कोई हलाल कमाएगा तो बेशक उसका सबको वो मिलेगा जवाब। बिल्कुल 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 एग्जैक्टली। तो इंशाल्लाह आप लोगों की हेल्प से हम और आगे जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। सही है। और क्या कहते हैं कि डू हैव बिग ड्रीम्स। तो हमारे जैसे ही लोग हैं जो यहाँ पे आके अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो अब भी सब लोग आके अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय इंशाल्लाह नहीं। सही इंशाल्लाह बात। सर। इंशाल्लाह सर। चलें जी, ओवर टू द होस्ट। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह मैम। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू। जी सर, आप कंटिन्यू करेंगे या फिर जी जी जी, टाइम वैसे तो एंड हो गया। ठीक है। तो इसी तरह इसके एनमेप का जो रिजल्ट्स आए हैं आपके पास, बिलफर्स इधर आपके पास ये स्कैन किया और आप चाह रहे हैं कि मैं इस पूरे रिजल्ट को अपने पास सेव कर दूं, तो उसके लिए कौन सा आप स्विच यूज करेंगे? एनमेप स्पेस हाइफन ओ एन, मतलब ये वाली वो करेंगे, स्विच यूज करेंगे। उसके बाद इसको आउटपुट दे देंगे। बिलफर्स मैं अगर ये कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसके बाद इसका मैं पाथ दे दूंगा। 1 मिनट में आपको करके दिखाता हूँ। अच्छा, मैं अभी इसमें एक पाथ देखूंगा पहले। अभी ये फाइल मेरे पास नहीं आई। मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा जैसे इस पाथ को, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, ये जो मैंने मेरा वो थी, इसको मैं पाथ दूंगा। सॉरी, ये क्या हो गया, 1 मिनट। यूजर्स एचपी डेस्कटॉप,
ये क्या करेगा, मुझे उस पे सेव करके दे देगा। फाइल में सेव कर देगा हाँ, .txt। ये फाइल में सेव कर देगा रिजल्ट्स को, ठीक है। तो आपको फिर ये स्क्रिप्ट यूज करना होगा। ये स्क्रिप्ट आप इस स्विच के मतलब हर स्विच के लिए आप ये कर सकते हैं। इसको क्या करेंगे, ऑन वाला ये वाला करेंगे, nmap ऑन आउटपुट डॉट txt, और उसके बाद जो आपका स्विच होगा, जो आईपी होगी, उसको आप उसमें सेव करेंगे। तो जैसे मैंने ये पाथ दिया, ये पाथ मैंने सेट किया, तो इस पे ये मुझे ये पूरी इंफॉर्मेशन इसमें एक्सट्रैक्ट करके सेव करके दे दी, ठीक है। वही वाली रिजल्ट है, ठीक है। तो आप भी इसी तरह कर सकते हैं। आपको क्या पर्टिकुलर आप देना चाहते हैं जिसको आपने सेव करवाना उस रिजल्ट को, तो आप कर सकते हैं इसी तरह, ठीक है। सर ये हमारे पास nmap on output file dot txt, मैंने ये काली में कहाँ पे सेव होगी? क्योंकि मैंने उसका पाथ तो नहीं कालीन दिया, मैंने सिर्फ कमांड ही लिखी है, सिर्फ nmap जहाँ hyphen रूट में होगा। ये मैं वैसे आपका है। नोट्स उसमें होंगी। ये nmap जहाँ पर आपकी इंस्टॉल होगा ना, डाउनलोड्स वगैरह होगा, जहाँ पर nmap की फाइल होगी, ठीक है, ये आपकी उधर चली जाती है, जो बाय डिफॉल्ट होती है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट अगर आप देखेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये कहाँ पर जाती है। मेरे ख्याल से तो रूट में जाना चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि रूट की प्रिविलेजेस में आपकी काफी वो होती है ना। आप फाइल सिस्टम पे आए, इनमें पे जरा आपको सर्च करना होगा। इसके लिए मैंने चेक नहीं किया, आप इसको चेक कर सकते हैं कि nmap की फाइल कहाँ पर होगी। सही है, तो ये क्या करेगा, आपको उधर ही ये सेव करवा देगा। आप इसको रूट से भी कर सकते हैं। एक मिनट। अच्छा, करंट यूजर के करंट यूजर ये वाली जो है आपकी डाउनलोड है आसान, या किस फोल्डर में आ रहा है आपका? एक मिनट, ये करके देखते हैं। नहीं बेटा, मैं काम कर रहा हूँ। अगर आप इधर पाथ सेट करते हैं, इधर सेट करके देखते हैं क्या होता है। जी सर आगे होम आ गई है स्लेश सर, मैंने काली। मेरे पास आई है आतिफ के फोल्डर में, उसके अंदर सर आउटपुट फाइल डॉट txt सर आ गई है सर, आ गई। अच्छा, आ गई। जी सर, सही उसमें सही। सर मैंने साइड क्लिक किया तो वहां पे उसके जो आतिफ का फोल्डर, उसके अंदर फोल्डर में पड़ी हुई है सर, डायरेक्ट फाइल पड़ी हुई अच्छा अच्छा, सही, है। जी सर आ ठीक गई। है। तो ये अगर हम इधर करके देखते हैं, एक मिनट। अच्छा देखें, ये इधर भी आ गई, जी सर। ये इधर जी भी आ गई, सही है।
तो इधर क्या जी जी करेंगे, आप उसको उस तरह इसका पाथ सेट करेंगे जिस तरह अभी मैंने इधर सेट किया, इन मैप पे स्पेस ऑन होम वाली डेस्कटॉप। तो इधर मुझे इसने क्या कर दिया, पहले इसने एरर दिया क्योंकि इधर मैंने ये मिस्टेक की इधर, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने इसको इस्तेमाल रखा तो इसने मुझे रिजल्ट भी दे दिया, उसके बाद उधर सेव भी करवा दिया, सही है। तो अभी ये चीज मैं ये नोट्स वगैरह आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आप इस पे हैंड्स ऑन कीजिएगा। ये सारी चीजें इसी तरह ही हैं, ठीक है। कोई चीज समझ ना आए तो आप मुझसे वो कर सकते हैं उस सिलेक्ट चैनल पे भी। अभी जिस तरह आप में से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कौन है, मैं हूँ नाम आपका? असद। अच्छा, असद भाई। मैं भी खुद यार इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैंने की है, तो आपका मुझे क्वेश्चन काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग लगा इस हवाले से, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को या इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम जो हमारा होता है, पीएलसी पे ऐसा ही है, हमारा काम चलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं वो पीएलसी पे काम करती हैं, ठीक है। पीएलसी हो गई, ऐसे ही। वीएफडीज हो गई। तो उन पीएलसी सिस्टम को, ओटी सिस्टम को, ये आती है साइबर सिक्योरिटी की फील्ड है, ओटी ओटी सिक्योरिटी, ऑपरेशनल बिल्कुल ऐसे ही, टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी। इसको हमने बिल्कुल ऐसे ही। बिलफर्स हमने एग्जैक्टली तो अगर हमने इस ओटी सिक्योर हम पीएलसी डिवाइसेस को हमने सिक्योर करना है तो ऑब्वियसली हम साइबर सिक्योरिटी को यूज करेंगे। अभी आपको अगर पता नहीं हो तो मैं आपको एक चीज इंटरेस्टिंग दिखा देता हूँ। जो ये क्या किया था, ये इसराइल ने अटैक किया था ईरान पे स्टक्स नेट, स्टक्स 2010 नेट, या 11, स्टक्सनेट, स्टक्स नेट, एग्जैक्टली बिल्कुल। वो जो उनके जी जी नीचे बिल्कुल आपके बिल्कुल ऐसे डिस्प्ले पे ही। सही आ रहा था, लेकिन वो नीचे उन्होंने उसकी पंप्स हाँ, की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई और वो फट गए। ये उन्होंने एक क्या किया था, स्टकनेट वायरस था, जो इनके मतलब ईरान के उसके मतलब जो इनका न्यूक्लियर पावर प्लांट था, यूरेनियम का वो बिल्कुल, अटैक करवाया था इन्होंने। जो वो उनके ये सेंट्रीफ्यूगल जीरो जो अटैक पंप थे था ना, उनको उन्होंने वो कर दिया था, ओवर स्पीड करके फट गए थे। बिल्कुल उनकी फ्रीक्वेंसी को उन्होंने बढ़ा दिया था। मतलब पीएलसी की जो लॉजिक्स होती हैं, जिस तरह जी जी आपके जी, गेट्स होते हैं, गेट्स बेसिकली गेट्स उन्होंने होते ड्यूटी हैं। ड्यूटी साइकिल को बढ़ा दिया था कि उसकी स्पीड बढ़ जाए। जी, अभी ये सबको सुनने दें ताकि इससे थोड़ी इनको मोटिवेशन मिले। Something as simple and innocuous as this becomes a challenge for all of us to maintain accountability and control of our critical infrastructure systems. This actually contains the Stuxnet virus. It's industrial control. Is this something that's coming after the homeland? You get up in the morning and turn off your alarm and make coffee, power plants, power grids, and pump gas, transportation, telecommunication, and use the ATM. You've touched industrial control systems. It's what powers our lives. Most of these systems are relatively easy for a sophisticated hacker to get through to. The security experts who are studying Stuxnet really think it requires the resources of a nation state. It's spread to any Windows machine in the entire world. We didn't know if it was set to turn off all electricity plants around the world, or it would start shutting things down, or launching some attack. It was blowing up centrifuges, and it was leaving no trace. There have been assassinations of nuclear scientists from human aspect had to be involved. Spies. Went beyond our worst nightmare. This is not your ordinary criminal doing this. This is someone bigger. The monster turned against its creator, and now everyone is in this game. This has the whip of August 1945. Somebody just used a new weapon, and this weapon will not be put back in. Been focusing on Stuxnet, just small part of the much larger. तो ये साइबर सिक्योरिटी है, ठीक है। जब आप इन चीज़ों को देखते हैं, मतलब आपके कंट्री भी ब्लैकआउट्स हो जाते हैं यूजिंग साइबर सिक्योरिटी। अभी ऐसे ही है। कोई कह रहा था, इंडियन कोई ग्रुप था साइड विंडर के नाम से, वो कह रहे थे कि ये जो अभी पाकिस्तान में ब्लैकआउट हुआ था ना रिसेंटली, तो एक रिपोर्ट आई थी कि भाई हमने इंडियन हैकर्स कह रहे थे, मतलब आउटसोर्स ये इंफॉर्मेशन, वो कह रहे थे कि अभी तक वो
मतलब कंफर्म नहीं हुई कि ये इसी तरह हुआ था, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि ये मतलब हो सकती हैं ये चीज़ें, हमारे पावर ग्रिड से मतलब एक्सप्लॉइट हो सकते हैं, हमारी जो जो बड़े बड़े फूड सिक्योरिटी प्लांट्स हैं वो एक्सप्लॉइट हो सकते हैं, मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है, मतलब जो भी बिल्कुल चीज़ ऐसे आप ही। इंटरनेट से कनेक्टेड है इट कैन बी वल्नरेबल, ठीक है, तो मतलब वो वल्नरेबल हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, मतलब कोई भी चीज़ अगर आपके इंटरनेट से कनेक्टेड है। हम्म। जी सर, एक मूवी भी बनी थी ना सर अभी लास्ट में, उसके अंदर वो जब बेसिकली वो थे एल्गोरिथम डेवलपर, तो 3 या हाँ 4 मेरे उसमें ख्याल में तो। वो मैट्रिक्स मैट्रिक्स के नाम से बनी है वो मेरे ख्याल में। मैट्रिक्स तो वो थी ना आपकी, उसके अंदर एक और भी थी सर, उसके अंदर यार एक बेसिक मैं आपको मैं बताता हूँ, ये अमेरिका का दूसरी एक बंदा है एडवर्ड स्नोडेन, अगर आपने इसका नाम सुना हो, एडवर्ड, ये साइबर सिक्योरिटी का समझो वो है, अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे ना, अमेरिकन वो है, और अभी ये मेरे ख्याल में रशिया में है, ठीक है, अगर आप इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे एडवर्ड स्नोडेन की, और ये मतलब ये जिस तरह मुझे किसी टीचर ने कहा, कहीं मैं ये वर्कशॉप कंडक्ट करने गया ना, तो वो सर जो पीएचडी थे, प्रोफेसर थे, वो कह रहे थे, उन्होंने खुद अमेरिका से पीएचडी की है, तो वो कह रहे थे कि यूएस की जो कीज है ना वो इस बंदे के पास है, यूएस की जो मतलब सिक्योरिटी की कीज हैं वो इस बंदे के पास है, और सर कह रहे थे कि अभी जो रशिया और इनका क्लेश चल रहा है वो भी इस बंदे की वजह से ही चल रहा है, कि मतलब इस बंदे को उन्होंने क्या किया है, अपने पास रशिया वालों ने अपने पास वो कर दिया है। अभी आप इसके बारे में पढ़ेंगे, मैंने इसके बारे में इतना पढ़ा नहीं है, लेकिन आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि भाई ये एडवर्ड स्नोडन क्या है, ये सारी चीज़ें इसकी हिस्ट्री के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये भी बड़ा एक किस्म का हैकर ही था, ठीक है ना, या किसी को पता हो इसका। सर ये तो बहुत मशहूर अमेरिकन को वांटेड है ये बंदा, और वहां से निकला हुआ है, इस पे तो जी बहुत बड़ी बिल्कुल, डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी हुई हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल, ये बड़ी चीज थी भाई, ये बिल्कुल ये बड़ी चीज है, ये अब उधर से निकला हुआ है, ये आई थिंक रशिया में ही है ये। तो आप इनके इन सेलिब्रिटीज के बारे में पढ़ सकते हैं कि ये क्या मतलब इन्होंने किया है, कौन सा रोल प्ले किया है, तो ये सारी चीजें आपको इन्फॉर्मेशन इनकी मिल जाएगी, और भी बहुत होंगे, एक नहीं ये नहीं और भी बहुत हो सकते हैं। और एक मेरे दोस्त हैं, अगर आप उनको पता हो, ये राफे बलोच हैं, ये पाकिस्तानी हैकर हैं, हम्म। ये मेरे राफे काफी बलोच। अच्छे मतलब, जी जी, ये राफे बलोच काफी अच्छे मतलब वो पाकिस्तानी एथिकल हैकर हैं, इनकी स्टोरी मुझे काफी इंस्पायर करती है, ये मैं आपको दिखाऊं, इसकी वीडियो मेरे पास पड़ी होगी, ये काफी बड़ा मतलब एक किस्म का पाकिस्तानी हैकर है, ये आपको मैं दिखा देता हूँ इसकी। वीडियो चल रही है ना? अच्छा चल रही है ना वीडियो, मैं समझा कि वो हो गई। सर आवाज नहीं आ रही। अच्छा नहीं आ रही आवाज? ये वीडियो ना आप शेयर कर दीजिएगा सिलेक्ट के चैनल में, ज्यादा जी जी बेटर मैं है। वो शेयर कर देता हूँ। अच्छा मैम, ये स्क्रीन शेयर है ना मेरी? जी स्क्रीन तो शेयर है। स्क्रीन तो शेयर हो रही है, वीडियो नजर आ रही है, आवाज नहीं आ रही। अच्छा आपकी आवाज आ रही है, वीडियो की नहीं है। अच्छा तो स्क्रीन वीडियो शेयर में, करते हुए ना जो आवाज आज कम आ वाली रही है। स्लाइड जो आपने पढ़ाई है वो भी शेयर शेयर कर दीजिएगा साथ। जी जी अभी आ रही है वीडियो नजर, आवाज? नहीं, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? अच्छा मैं इसकी वीडियो आपके साथ उधर शेयर कर दूंगा, आप इसके बारे में देखिएगा, आपको वो हो जाएगा फिर इंशाल्लाह।
क्योंकि ये चीजें इसलिए दिखाई जाती हैं कि इससे मतलब स्टूडेंट्स का जो है ना मोटिवेशन लेवल बढ़ता है, उनका काम करने का जज्बा बढ़ता है। ठीक है, मोटिवेशन इन सेलिब्रिटीज ने अपना टाइम दिया है माशाल्लाह साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में, और हमें इन चीजों को हाईलाइट करना चाहिए क्योंकि साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन की हैं। तो हमें भी मतलब वो चाहिए ताकि हमारे मतलब एक अच्छे हम साइबर सिक्योरिटी अगर हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो हमें कोई मोटिवेट ही नहीं करता, हर कोई अपने हिसाब से कर रहा होता है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मतलब स्टूडेंट्स को या किसी को मोटिवेट भी किया जाए, मतलब कोशिश मतलब ऐसा ना हो कि उनको बस पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, भाई उनको कुछ दिखाओ भी तो सही ना कि साइबर सिक्योरिटी को हम क्यों पढ़ रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी पढ़ने का मकसद क्या है, ये भी चीजें उनको दिखाओ, उनको कुछ मोटिवेट तो करो ना। मोटिवेट होंगे ही नहीं तो वो मोटिवेट हो जाएंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा भाई ये चीज कर रहे हैं वो चीज कर रहे हैं। जब आप उनको ऐसी ऐसी मोटिवेशन वाली चीजें दिखाएंगे तो आपको क्या होगा कि उनकी मोटिवेशन बढ़ेंगी और वो काफी काफी चीजें मतलब एक्सप्लोर करेंगे। जी तो सर। ये ठीक है, तो तो और कोई सर ये क्वेश्चन? साइबर सिक्योरिटी में एक क्वेश्चन है मेरा। साइबर सिक्योरिटी में जो सर्टिफिकेशंस हैं जी लाइक जी डिफरेंट जैसे सर्टिफिकेशंस होती हैं, उसमें जी आपकी जी क्या रिकमेंडेशन है, कौन सा पाथ जो है वो लेना चाहिए, या कौन कौन सी सर्टिफिकेशंस हैं और किस सीक्वेंस में करनी चाहिए अगर किसी ने करनी हो तो? यार अगर किसी को सर्टिफिकेशन करनी है ना तो पहले तो मैं आपको कहूंगा कि आप पहली जो सर्टिफिकेशन होती है साइबर सिक्योरिटी की वो CISSP होती है। ठीक है, CISSP होती है बिगिनर्स लेवल की। ठीक है, अगर आप CISSP कर लेते हैं उसके बाद आती है CEH। ठीक है, सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग। उसके बाद आती है CEH प्रैक्टिकल, एक थ्योरी की आती है एक प्रैक्टिकल की आती है। ठीक है, प्रैक्टिकल में आपकी पूरी हैंड्स ऑन लैब्स होंगी, उसमें 3 या 4 घंटे का पेपर होता है, उसमें आपकी पूरी हैंड्स ऑन लैब करवाई जाती हैं। अगर आप में आपका उसमें स्कोर आ जाता है उस पासिंग वाला तो आपको उसका सर्टिफिकेट मिलता है। और आपकी जाहिर बात है फिर पाकिस्तान में खैर अगर सर्टिफिकेशन का देखा जाए तो पाकिस्तान में बाहर के ममालिक में शायद फॉरेन कंट्रीज या जो भी इस तरह के मुल्क हैं उनका मुझे इतना आइडिया नहीं है। लेकिन सर जफर ने ही मुझे इस तरह कहा था कि उनको मैंने एक वो सर्टिफिकेशन का बताया था। तो सर ने कहा था कि अगर आपकी बैचलर डिग्री है ना तो ये मोर देन इनफ है, ये मतलब बहुत काफ़ी है। आप सर्टिफिकेशन मतलब उनके लिए आप कह सकते हैं कि जो जिस तरह टेक्नीशियन होते हैं या कोई और हैं जिनकी डिग्री वगैरह नहीं है तो फिर वो सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन आपके पास डिग्री ऑलरेडी है कंप्यूटर साइंस की या इलेक्ट्रिकल की या बैचलर्स डिग्री है, कितनी उसमें हम कितने कोर्सेज पढ़ते हैं। तो ये सर कह रहे थे कि सर का ये बाकी मैं अपना भी यही आपको कहूंगा कि सर्टिफिकेशन पे आप इतना रिलाय ना करें, इतना सर्टिफिकेशन से कुछ भी नहीं होता है। हाँ आपको सर्टिफिकेशन होगी तो आपको रोल एक अच्छा मिल जाएगा। ठीक है, आज किसी ने स्लैक पे भी ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, अगर हम सर्टिफिकेशन करें तो आपको मैं यही हाईली रिकमेंड करूंगा कि जितना हो सके आप अपने प्रैक्टिकल चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करें। अगर आपकी प्रैक्टिकल चीज़ें स्ट्रॉन्ग होंगी ना तो ये आपके लिए क्या होगा, एक बहुत असासा है ये आपका प्रैक्टिकल टेक्निकल स्किल्स आपके पास असासा है जो आपसे कोई भी छीन नहीं सकता। ऐसे ही है, ये आपसे कोई भी आपके स्किल्स छीन नहीं सकता। और आप इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर आप अच्छे तरीके से साइबर सिक्योरिटी या जिंदगी में कोई भी आप स्किल सीखते हैं तो इंशाल्लाह ताला आप परेशान नहीं होंगे। लोग परेशान होंगे कि भाई ये बंदा हमें मिले, हाँ ये बंदा हमें मिले हमारी कंपनी में काम करे, और ये आपके पास लोग खुद वो कहेंगे कॉल करेंगे कि भाई हमारे पास आओ, हमारे में काम करो। अगर आपको काम आता होगा, आपका अच्छा है हैंड्स ऑन होगा, अल्लाह पाक आपके लिए रास्ते बनाएगा। सर ये कौन सी सर्टिफिकेशन बता रहे थे सर बिगिनर्स के लिए? एक CISSP आती है, CISSP, CISSP। CISSP। ठीक है, ये ये ISC CISSP का तो सिलेबस ही बहुत लंबा है, और ये तो मानी एग्जैक्टली ग्रामी सर्टिफिकेशन है ISC स्क्वायर वालों एग्जैक्टली। की। अच्छा, आज मैं एक दूसरी चीज आपके साथ ऐड करूं अभी, चलो हम थोड़ा इसको थोड़ा 5 मिनट और कर लेते हैं मैम। तो एक दूसरी सर्टिफिकेशन है, इसका मैं आपको कल गाइड करूंगा, उसके बारे में पूरा तरीका वीडियो भी बताऊंगा
कि आप किस तरह उसको अप्लाई करें। वो कूपन कोड आया है 2023 तक सीसी का एग्जाम में, IAC स्क्वायर सीसी सर्टिफाइड इन साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, ये एक एग्जाम आया है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका वाउचर मेरे पास पड़ा है। ये इंशाल्लाह मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा, और कल पूरा आपको इस पे अगर हम टाइम मिला तो हम सैटरडे वाले दिन आपके साथ में एक सेशन रख लूंगा। उसमें क्या करूंगा, या आपके साथ में एक वीडियो बना के आपको शेयर कर दूंगा कि आप इसके इस एग्जाम के लिए, इस एग्जाम की कास्ट वैसे मतलब अगर पाकिस्तानी हिसाब से देखी जाए तो ये 50,000 है। उस दिन मैंने इसको कैलकुलेट कर रहा था, ये $200 का पेपर है। ठीक है, ये पाकिस्तान में अभी आपको ये फ्री में हो रहा है। ये 2022 में लॉन्च हुआ था और ये 2023 तक ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप इस सर्टिफाइड इन साइबर सिक्योरिटी को बुक करते हैं तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट इनके जो पर्टिकुलर जो मतलब इनके सेंटर्स हैं, मतलब एफिलेटेड सेंटर्स हैं पाकिस्तान में 3 हैं। एक कराची में है, एक लाहौर में है, एक मेरे ख्याल में फैसलाबाद या इस्लामाबाद में है। ठीक है, अगर इस वाउचर के लिए आप अप्लाई करते हैं तो उसके बाद मैं इसके नोट्स वगैरह भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, इसके डंप्स वगैरह शेयर कर दूंगा, आप उसको पढ़िएगा अच्छे तरीके से, तो इंशाल्लाह आपका पेपर ये पास हो जाएगा। तो आप सर आपके इसके पास बारे में ये, लाजमी गाइड कीजिएगा सर, चले कोई फ्री में मिल रही है सर्टिफिकेशन, फायदा हो जाएगा। हाँ मैं इसलिए तो कह रहा हूँ ना, ये फ्री में मिल रही है तो आप इससे फायदा उठाएं। इसकी ट्रेनिंग का हसन, इसकी ट्रेनिंग का भी मैं आपको बताऊंगा, आपकी पूरी मैं इंशाल्लाह गाइड करूंगा, आप परेशान ना हो। इंशाल्लाह जी मैं आपको ये पूरी इस ये सर्टिफिकेशन बात के बारे में बताऊंगा, इसका पूरी गाइड करूंगा। वाउचर आपको बताऊंगा कि इसके लिए कूपन कोड कौन सा आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये सारी चीजें बताऊंगा। जब आपका ये हो जाएगा उसके बाद आप मतलब एक सर्टिफाइड साइबर सिक्योरिटी बन जाएंगे, आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगी ऐसी एक्सपर्ट की। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जुमे को हमारी लास्ट क्लास होती है, मैं सैटरडे को 1 घंटा ही हम कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। खैर चलो यार, ये आपका अच्छा हो जाएगा, मैं अपना टाइम निकाल लूंगा, कोई मसला नहीं, जी सर ठीक आपका है सर, अच्छा हो एक जाएगा। में बता देना, हम इसके ऊपर जी तैयारी साथ साथ इसकी भी तैयारी कर लें सर। एक आधी जी जी जी, सर्टिफिकेशन भी हो जाए ना तो थोड़ा बहुत बंदे बिल्कुल को भी बनाने के लिए आसानी हो एग्जैक्टली जाती ये एक प्लस पॉइंट हो जाएगा, एक प्लस है। पॉइंट जी हो जी, जाएगा। फिर बस इंटरेस्ट भी आपको डेवलप बस होता है ना सर पे ज्यादा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बस मुझे दुआओं में याद रखिएगा, बाकी इंशाल्लाह ये कर लेंगे सर आप इंशाल्लाह। बड़े याद है सर, उस्ताद हमेशा याद रहता है। सर बस मेरे एक दुआओं में उस्ताद याद थे रखा करें। वो यूनिवर्सिटी में, बेसिकली मैं जी खुद भी जी, टीचर हूँ, 17 साल से पढ़ा रहा हूँ। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। मेरा ना उस्ताद वो MIT, वो कहता है जब उस्ताद होता है ना वो अपने, जब वो मर जाता है तो उसके 100 साल बाद वो मरता है। बेशक सही कह रहे हैं, सही है। उसकी रीजन उन्होंने बताई, उन्होंने कहा जी जब तक आपका आखिरी शागिर्द भी जिंदा होता है ना तो आप जिंदा बेशक, होते हैं। हाँ सही कह रहे हैं बिल्कुल, जब क्योंकि आपका आखिरी शागिर्द आपने नहीं मरता उस वक्त तक आप नहीं मरते। एग्जैक्टली इससे ये होता है कि अगर आपने कोई अपना इल्म शेयर किया किसी के साथ, अगर वो किसी जिंदगी में कहीं भी वो चला गया और वो उससे उसका वो गुजर सफर होता रहेगा, मतलब वो किसकी वजह से, आपके उसमें कोई भी वो नहीं थी। ठीक है, ये करने वाली जात है, अल्लाह की है, हमारी नहीं है कि भाई मैं कहूँ कि मैं अगर पढ़ा रहा हूँ किसी को, मैं इल्म शेयर कर रहा हूँ, तो नहीं, ये अल्लाह की तरफ से है भाई। कि हम कहें कि नहीं भाई ये मैं कर रहा हूँ, नहीं, मैं वाला काम कभी भी ये जो मैं होती है ना, मैं इंसान को वो करती है। हमेशा अप्रोच ये होनी चाहिए कि भाई ये जो अल्लाह ने मुझे नॉलेज दी है या कुछ भी दिया है, मैं इसको बांटूं। ठीक है, ये इसको मैं बांटूं, लोगों में बांटूं, वो किसी भी वो उसका हो। ठीक है, किसी भी उसका हो, कौम का हो, किसी भी मसलक का हो, ये नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली आपको एक सदका जारिया काम करना है। ठीक है, अल्लाह ने जो आपको वो एग्जैक्टली दिए उसको आप फैलाओ, उसको आप स्प्रेड करो, ताकि लोगों का अच्छा हो। लोगों का आप अच्छा सोचेंगे, अल्लाह पाक आपका अच्छा करेगा जी इंशाल्लाह बिल्कुल जी, सही है, ये सोच है। इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको सब खैरियत अता फरमाए। आमीन आमीन, अल्लाह पाक जज़ाकल्लाह। आपको भी खुश रखे, अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे। शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह सर, बड़ी मेहरबानी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। जी सर, सेशन ठीक है को भाई, एंड कर दें। जी सर जी ये भाई, जो आज की स्लाइड्स हैं ये शेयर कर देंगे आप स्लैक में जी जी मैं ये शेयर कर देता हूँ डॉक्यूमेंट। थैंक यू इंशाल्लाह, मैं सर। कर देता हूँ। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, जज़ाकल्लाह एंड थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस टुडे। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह कल मिलेंगे।